अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश का जो फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जाएगा 6 नवंबर को दोपहर को 3:30 बजे। वेन्यू की बात करूँ तो मैच खेला कहाँ जाएगा, ये मैच ना अफ़गानिस्तान के ग्राउंड पे खेला जाएगा क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास ग्राउंड है नहीं, न बांग्लादेश के पास खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा यूएई में, शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम यूएई में खेला जा रहा है। सबसे पहले बात करूंगा इस ग्राउंड के बारे में। इस ग्राउंड को अफ़गानिस्तान की टीम, जो यूएई का जो ग्राउंड है शाहजहां का, अफ़गानिस्तान की टीम बहुत अच्छे से खेलती क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास कोई स्टेडियम नहीं है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैच खेली है अफ़गानिस्तान, और बांग्लादेश ही बहुत कम खेली है, ना के बराबर मान के चलना। तो इस पिच के बारे में ना अफ़गानिस्तान के प्लेयर को बहुत अच्छी तरह पता है, ये समझ लेना इनका घरेलू पिच है और बांग्लादेश को थोड़ा सा टफ रहेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जब इनका मैच हुआ था, अफ़गानिस्तान के बहुत सारे कंट्रीज के साथ मैच हुआ है यूएई में, तो समझ चलना यहाँ पे कौन से की प्लेयर हैं। और इस ग्राउंड पे, शाहजहां के इस ग्राउंड पे अफ़गानिस्तान के सबसे बेस्ट प्लेयर कौन से, सारी बात करूंगा। उसके बाद बांग्लादेश के बेस्ट प्लेयर के बारे में बात करूंगा। शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है बैट फर्स्ट, उसके थोड़ा जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं, 30% ज़्यादा। उसके बाद इस ग्राउंड पे फास्टर बॉलर प्लस स्पिनर दोनों को मदद है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है 223 है, सेकेंड इनिंग का 190 है। ये आंकड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बनता होगा, बहुत ज़्यादा बनेगा तो समझ के चलना कि इस ग्राउंड पे ज़्यादा ज़्यादा 290 बनेगा, बहुत अच्छा बन गया तब, नहीं तो ये स्कोर है 250 260 ऐसे बनता है। सेकेंड इनिंग में थोड़ा रन बनाना टफ हो जाता है। स्पिनर फर्स्ट इनिंग में तो फास्टर रखना, लेकिन सेकेंड इनिंग में स्पिनर। आपको एक एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा कि इस ग्राउंड पे सबसे बेस्ट प्लेयर कौन से हैं। शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम के इस ग्राउंड पे अफ़गानिस्तान के और बांग्लादेश के की प्लेयर के बारे में बात करूंगा जो सबसे बेस्ट हैं। सबसे पहले बात करूंगा बांग्लादेश के की प्लेयर के बारे में, बांग्लादेश के की प्लेयर कौन से हैं और जिनके खेलने के चांस हैं। की प्लेयर की बात करूं तो विकेट कीपिंग सेक्शन से बात करूं तो मैं मुस्तफिजुर रहमान, ये तो खेलेंगे, सबसे 36% इनका सिलेक्शन है, लेकिन बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। तो इनकी परसेंटेज कम है तो आपके ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। और उसके बाद जाकिर हसन की बात करूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि मौका मिलेगा, इनको मिल सकता है जे अली को, ये इनको मौका मिल सकता है, जाकिर अली की जगह इनको जे अली को मौका मिल सकता है। उसके बाद बैटिंग सेक्शन से अगर बात करूं, बैटिंग सेक्शन से जो टीम के कैप्टन है सेंटो, बेस्ट प्लेयर हैं। उसके बाद महमूदुल्लाह की बात करूं तो आपको स्पिन और बॉलिंग से काम करेंगे क्योंकि जब टीम लड़खड़ाती है तो यही महमूदुल्लाह बचाते हैं आपको। फिर उसके बाद टीम के जो रीढ़ की हड्डी हैं तौहीद हृदय, ये T20 के थोड़ा अच्छे प्लेयर हैं, थोड़ा आराम से 2-4 ओवर देखते हैं फिर मारते हैं। तो अगर आपको ग्रैंड लीग में आजमाना होगा तो एक टीम में आजमा सकते हो, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आराम से खेलते हैं, इनको बहुत जल्दी नहीं होती है। ओडीआई में तो आराम से 4-5 ओवर संभालेंगे, उसके बाद रन मारते हैं। फिर उसके बाद आते हैं टी हसन, तो आप इन पे भी टी हसन पे भी जा सकते हो, युवा प्लेयर हैं, अगर सिलेक्शन में आएंगे तब की बात की हो, अगर नहीं खेलेंगे तो इनको मत रखना, लेकिन खेलेंगे तो अच्छे प्लेयर हैं, इनको लेके चल सकते हो। अब बात करूं ऑलराउंडर के, जो बांग्लादेश की तरफ से रहेंगे बेस्ट, मेहदी हसन मिराज। मेगा ग्रैंड लीग में आप हेड टू हेड में कहीं भी 2 मेंबर 4 नंबर में आप कहीं भी रख सकते हो इनको। फिर उसके बाद आते हैं जो ऑलराउंडर में बैटिंग और बॉलिंग दोनों से, रिशाद हुसैन का सिलेक्शन 80% है, 81 हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 82-83 भी हो जाएगा खेलने और टॉस टाइम तक। तो ये आपके सामने आंकड़ा है रिशाद हुसैन का, ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ज़बरदस्त प्लेयर हैं। ये आपकी ग्रैंड लीग पिक है, एक में अगर आपको ग्रैंड लीग में आजमाना होगा तो आप आजमा सकते हो, कैप्टन भी कर सकते हो, ज़बरदस्त प्लेयर है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। हेड टू हेड में और उसके बाद ग्रैंड लीग में कहीं भी आजमाओगे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देंगे, जीरो वाला पॉइंट इनके पास नहीं है क्योंकि इनके पास 2 ऑप्शन है, बैटिंग और बॉलिंग से दोनों से। फिर उसके बाद ऑलराउंडर में आएंगे सोमियो सरकार पे अगर आपको आजमाना होगा तो एक टीम में आजमा लेना, अच्छे प्लेयर हैं लेकिन बहुत दिन के बाद खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल के एक टीम में अगर रखना होगा तो रख लेना, नहीं तो मैंने करो ग्रैंड लीग में रखना, हेड टू हेड में मत रखना। बॉलिंग सेक्शन से बात करूँ, बॉलिंग में मुस्तफिजुर रहमान की बात करूँ 74% सिलेक्शन है आपको हेड टू हेड में, और ग्रैंड लीग में कहीं भी आजमा सकते हो। उसके बाद तस्कीन अहमद की बात करूँ 52%, 52% सिलेक्शन हुआ है इनका। फिर उसके बाद आते हैं शोरफुल इस्लाम, इनका 15% सिलेक्शन है, ज़बरदस्त प्लेयर ये भी हैं।
फिर उसके बाद आएंगे नसूम अहमद। ये बहुत बढ़िया प्लेयर है, बांग्लादेश में बहुत अच्छा खासा विकेट ले गए हैं। तो अगर इनको मौका मिलेगा तो आप आजमा सकते हो, ये बहुत गजब के प्लेयर हैं। तो युवा प्लेयर हैं, अगर लगेगा ग्रैंड लीग पिक आपके निकल सकते हैं, क्योंकि 5% सिलेक्शन है तो आपकी ग्रैंड लीग पिक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको अगर मौका मिला तो आजमा लेना, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अफगानिस्तान की तरफ से जो रहेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से, अफगानिस्तान की तरफ से गुरबाज का इस ग्राउंड पे बेस्ट रिकॉर्ड है यहाँ पे शतक का, इन्होंने कई बार मार रखा है। तो ये आपके सबसे ज़्यादा अच्छे पिक रहेंगे। ग्रैंड लीग में कैप्टन भी कर सकते हो। इनका सिलेक्शन 95 है, 95% है। अब इससे ज़्यादा क्या लोगे, पूरा देखा जाए 100% ही है। तो आपके सबके टीम में रहेंगे और ये यहाँ पे कैप्टन भी सबसे ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बहुत बेहतरीन है। ये इकराम अली खिल, ये हैं, अगर मौका मिलेगा तब, मुझे नहीं लग रहा मौका नहीं मिलेगा। ये गुरबाज ही खेलेंगे, ये बेंच पे ही रहेंगे। इमरान अली खिल। बैटिंग सेक्शन से रहेंगे जो टीम के कैप्टन हैं हसमतुल्ला शहीदी, ये आपके बैटिंग सेक्शन रहेंगे। 61% सिलेक्शन है इनका। उसके बाद रहमत साद का 22% है। ये थोड़ा सा आराम से खेलते हैं, अगर आपको रखना होगा तो ग्रैंड लीग पिक में रखना, नहीं तो हेड टू हेड मत रखना। उसके बाद इनको लेके चलना, हसमतुल्ला शहीदी को ग्रैंड लीग में हेड टू हेड में सब में आजमा सकते हो। उसके बाद आते हैं यस अटल, बैटिंग सेक्शन से 14% सिलेक्शन है। फिर उसके बाद आएंगे आर हसन। उसके बाद फिर आएंगे ये दरवेश रसूली। अगर इनको मौका मिलेगा दरवेश रसूली को तो आप इनको लेके चल सकते हो, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। बैटिंग सेक्शन से हैं, आपको मिलेंगे। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन से बात करूं अगर अफगानिस्तान के बेस्ट प्लेयर के, तो उमर जई हैं, मोहम्मद नबी हैं। ये दो प्लेयर आपको लेके चलना पड़ेगा, हेड टू हेड हो चाहे आपका मेगा ग्रैंड लीग हो, दोनों में आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद गुलबदन नाइब, ये भी 11% सिलेक्शन है लेकिन ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तो गुलबदन नाइब हो जाएंगे आपके इसमें। उसके बाद उमर जई हो जाएंगे, मोहम्मद नबी, ये 3 प्लेयर आपके ज़बरदस्त प्लेयर हैं। फिर उसके बाद बॉलिंग सेक्शन से बात करूँ तो फारूकी, ज़बरदस्त रिकॉर्ड है इनका 5। फारूकी की बात करूँ तो यहाँ पे 5-5 विकेट का रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे, ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद नूर अहमद, बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे, 21% सिलेक्शन, 27%। फरीद मलिक की बात करूँ तो इनका भी रिकॉर्ड उतना ठीक नहीं है, लेकिन इनके टीम के बेस्ट युवा प्लेयर हैं, तो ये भी समझ के चलना, ज़बरदस्त प्लेयर हैं इनकी टीम के। और उसके बाद आते हैं यन जॉर्डन, अगर इनको मौका मिलेगा तो देख लेना, नहीं तो अन्यथा मैं नहीं कहूँगा इनको रखने के लिए, हो सकता मौका ही ना मिले। फिर उसके बाद ये आएंगे ये गजरफर, ये बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। ये खेलेंगे तो इनको लेके चलना, एक टीम में ग्रैंड लीग में कैप्टन भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया बॉलर हैं। तो अगर ये इनको एक टीम में मौका मिलेगा तो इनको एक टीम में ग्रैंड लीग में कैप्टन लेके चल सकते हो। तो ये आपके ज़बरदस्त प्लेयर निकल के आएंगे, बता रहा हूँ। इनके बारे में बहुत कम परसेंटेज पता है सबको, लेकिन 2% इनका सिलेक्शन है, तो आप लेके चल सकते हो, बहुत बेस्ट प्लेयर हैं। अब जो टीम है अफगानिस्तान और बांग्लादेश की डेमो टीम है, आपको टॉस टाइम पे सही टीम मिलेगी, ये बताने के लिए है। अफगानिस्तान की तरफ से गुरबाज का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है इस ग्राउंड पे। उसके बाद टीम के जो कैप्टन हैं हसमतुल्ला शहीदी, मोहम्मद नबी, उमर जई, राशिद खान, फारूकी, तो ये 6 प्लेयर हैं जो अफगानिस्तान के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। तो इन्हीं को मैंने आपको बताया हूँ कि ये लेके चल सकते हो, हेड टू हेड में भी आप, ग्रैंड लीग में भी। और उसके बाद जब बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश में विकेट कीपिंग सेक्शन है मुशफिक रहमान, इनको लेके चल सकते हो। सेंटो हैं, उसके बाद रिशाद हुसैन की बात की हूँ, और उसके बाद मेहदी हसन मिराज और मुशफिक रहमान की। ये 5 प्लेयर हैं जो बांग्लादेश की तरफ से सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, क्योंकि इनका बैटिंग प्लस बॉलिंग ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। ये टीम के कैप्टन है, आपको अच्छा खासा पॉइंट देंगे, ये विकेट कीपिंग से पॉइंट देंगे, और सबसे अनुभवी प्लेयर हैं तो उससे पॉइंट देंगे बैटिंग से। और उसके बाद इनका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है बैटिंग से, बॉलिंग से। उसके बाद इनका भी रिकॉर्ड है, आपको 1 से 2 विकेट 3 विकेट दिला ही देंगे। तो ये 5 प्लेयर मैं लेके चल रहा हूँ बांग्लादेश से। और उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से जितने प्लेयर रखा हूँ, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक बैट्समैन है यहाँ पे। अगर आपको लगेगा सही नहीं चलेंगे तो यहाँ पे आप नूर अहमद को लेके चल सकते हो, नहीं तो मैंने एक जो प्लेयर के बारे में बात की तो उनको लेके चल सकते हो। अब कैप्टन दिया हूँ इनमें मेहदी हसन, वाइस कैप्टन किया हूँ राशिद खान। एक में आप क्या कर सकते हो, एक में कैप्टन कर सकते हो गुरबाज को, दूसरे में कर सकते हो वाइस कैप्टन फारूकी को।
एक ये भी कर सकते हो। एक में अगर आपको बहुत ज़्यादा लगेगा तो आप एक में कैप्टन मेहदी हसन, उसके बाद रियाज हुसैन को कर सकते हो, इसमें जा सकते हो। ऊपर का अगर आपको लगे टॉप ऑर्डर हटा देना, अगर नहीं कुछ करेंगे, इन दोनों पे चले जाना, कैप्टन वाइस कैप्टन आपकी ग्रैंड लीग पिक रहेगा। और जो भी होगा आपको टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।